जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत अपना भाषण देने वाले थे और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बटूर की है, जहां वायुसेना का एक एयरबेस है और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया, लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन के बावजूद मी 17 हेलीकॉप्टर से हादसे बंद नहीं हुए। इस बार तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस विमान के हादसे का शिकार हो गए और हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ जहां राहत और बचाव की सुविधाएं पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। हादसे की शुरुआती तस्वीरों में तो कुछ लोग बाल्टियों से आग की लपटें बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। विमान के आसपास मिले लोगों में जिनकी भी सांसें चल रही थीं, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हीं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे, जिन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। 19 नवंबर 2010 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसी हेलीकॉप्टर से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी। 19 अप्रैल 2011 को भी तवांग में ही एक और हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 30 अगस्त 2012 को गुजरात के जामनगर में इसी मी 17 के क्रैश होने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जून 2013 को उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 20 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वो हादसा भी मी 17 हेलीकॉप्टर से ही हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में ही एक और हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तब भी यही हेलीकॉप्टर था। 3 अप्रैल 2018 अगले ही साल उत्तराखंड के केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन गनीमत रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 2019 में 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी यही हेलीकॉप्टर एक बार फिर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 और लोगों का भी निधन हो गया। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी का भी निधन हो गया, जबकि हेलीकॉप्टर पर सवार ब्रिगेडियर एलएस लिंडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक बीएस तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, हवलदार सतपाल राय और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी निधन हो गया। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही दिल्ली के आरके पुरम में कुछ लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन लोगों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाई और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद फूल चढ़ाकर नारेबाजी भी की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये क्षति देश को बहुत भारी क्षति है, जिसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इतनी बड़ी क्षति हुई है, मतलब कि हमारे से बोला भी नहीं जा रहा कि हम किस तरीके से इस वाक्य को दोहराएं कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे से जुड़ी सारी जानकारी दी और उसके बाद संसद भवन से राजनाथ सिंह के निकलने की तस्वीरें सामने आईं। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर भी करीबी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान उनके घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर घर के बाहर काफी जो आर्मी के जवान जो हैं वो मौके पे तैनात हैं। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला भी सीधा जनरल बिपिन रावत के घर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निकलने के कुछ ही देर बाद सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी सीडीएस के परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। इसके बाद तो सीडीएस बिपिन रावत के घर उत्तराखंड के कई सांसद भी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे।
और हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। खबर है कि इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हुआ। एयरफोर्स की ओर से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई थी, जिसमें सेना के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायुसेना के इस ट्वीट के तुरंत बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताते हुए उनकी एक फोटो ट्वीट की, जिसमें वो और बिपिन रावत हाथ मिलाते दिखे। साथ ही अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने उनको एक सच्चा देशभक्त बताया और सेना को आधुनिक बनाने के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने के साथ ही हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत पर शोक संवेदना जताई और लिखा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात हुई थी, सब आज मायूसी में है। सुबह बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। जांच से पता चलेगा इस हादसे की सही वजह।